हेलो भाइयों, ये सब्सिडी बुक की लास्ट वीडियो है जिसको हम अपने वन शॉट में क्लियर करेंगे। तो ये है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर होता क्या है, तो आइए हम समझते हैं जर्नल प्रॉपर है क्या। जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जर्नल प्रॉपर है क्या। जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जितने भी हम सेल्स करते हैं उसको हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जितने भी परचेज़ करते हैं परचेज बुक में, परचेज रिटर्न रहता है तो परचेज रिटर्न में, सेल्स रिटर्न रहता है सेल्स रिटर्न में। करते हो ना, अभी तक हमने पिछले वीडियो में सब देखा। सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना, कैश बुक में रिकॉर्ड करना, परचेज बुक में रिकॉर्ड करना, परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना। कैश बुक में हम कैश के आइटम को रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स बुक में हम सेल्स आइटम को रिकॉर्ड करते हैं, परचेज बुक में हम परचेज के आइटम में, परचेज रिटर्न के बुक में परचेज रिटर्न का आइटम, सेल्स रिटर्न बुक में सेल्स रिटर्न का आइटम। तो भाई जो बचे हुए आइटम हुए जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, बैड डेब्ट्स, ये सब कहाँ रिकॉर्ड करोगे? तो इन सब को रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक बनाई जाती है जिसका नाम है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर क्या है, क्लियर हुआ? जो भी चीज़ें सेल्स बुक में नहीं जाए, जो भी चीज़ें कैश बुक में नहीं जाए, जो भी चीज़ें परचेज बुक में नहीं जाए, जो भी चीज़ें परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न में नहीं जाए, उन चीज़ों को हम कहाँ डालेंगे? जर्नल प्रॉपर में। तो जर्नल प्रॉपर क्या है समझ में आया। अब बात करते हैं जर्नल प्रॉपर में आता क्या क्या है। तो जर्नल प्रॉपर में क्या क्या आता है? जर्नल प्रॉपर में ओपनिंग एंट्रीज आती हैं, क्लोजिंग एंट्रीज आती हैं, ट्रांसफ़र एंट्रीज आती है, एडजस्टमेंट, रेक्टिफाइंग, अदर एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या है भाई? ओपनिंग एंट्री पहले बात किया था ना। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? जब भी हम अपने मंथ्स को या जब भी हम अपने फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करते हैं, जो भी बैलेंस पिछले साल का रहता है उसको करंट ईयर में यूज़ करेंगे, फेक तो देंगे नहीं। तो वही जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको हम ओपनिंग एंट्री नाम देते हैं। क्लोजिंग एंट्री क्या है? जो साल में बच जाए उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं और उसकी एंट्री पास करना क्लोजिंग एंट्री होती है। जैसे कि 10,000 रुपये था, 5,000 रुपये हमने यूज़ किया, 5,000 रुपये हमारा बच गया, तो इस 5,000 को नेक्स्ट ईयर यूज़ करेंगे, तो वो 5,000 उस साल के लिए क्या रहा? क्लोजिंग एंट्री रहा। तो क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे और नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग एंट्री रहा। तो क्लियर हो रहा है ओपनिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री क्या है। बात करते हैं ट्रांसफ़र एंट्री। ट्रांसफ़र एंट्री क्या है? जब भी हम अमाउंट को अपने पीएनएल से ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझसे मशीन हुआ इसका साल भर में ख़त्म तो कर नहीं देंगे, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। जो हम पीएनएल में ट्रांसफ़र करते हैं, जो भी चीज़ें हम अपने पीएनएल में ट्रांसफ़र करते हैं उसे ट्रांसफ़र एंट्री कहते हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज हम आगे पढ़ेंगे। जो भी चीज़ हम एडजस्ट करते हैं, आगे हम अपने पीएनएल में एडजस्टमेंट एंट्रीज को क्लियर करेंगे। एडजस्टमेंट क्या क्या है? रेक्टिफाइंग एंट्री, जो चीज़ हम गलत करते थे उसको सही करना, उसे रेक्टिफाइंग एंट्री कहते हैं। अदर एंट्रीज में आपके काफ़ी चीज़ें जो चीज़ इन सब में नहीं जाएंगी वो अदर एंट्रीज में डाल दोगे आप। तो समझ गए ना जर्नल प्रॉपर है क्या। जर्नल प्रॉपर मतलब कि एक ऐसा बुक ऑफ अकाउंट जहाँ पे हम जर्नल को अपने रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक वाले आइटम्स कैश बुक में चले जाते हैं, सेल्स बुक वाले सेल्स में, परचेज वाले परचेज में, और जो इन सब में नहीं जाते हैं उसे हम जर्नल प्रॉपर में डालते हैं। जर्नल प्रॉपर पे मेनली क्या क्या आता है? ओपनिंग एंट्रीज आता है, क्लोजिंग एंट्रीज आता है, ट्रांसफ़र एंट्रीज आता है, एडजस्टमेंट एंट्री आता है, रेक्टिफाइंग एंट्री, अदर एंट्री। बस यहाँ से हमारा सब्सिडियरी बुक्स ख़त्म। इसके बाद हमें और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं जर्नल प्रॉपर का एक एग्जैक्ट फॉर्मेट होता है। इसका फॉर्मेट कोई अलग नहीं है, सेम एज इट एज जैसे होता है फॉर्मेट। तो ये रहा हमारा जर्नल का फॉर्मेट, जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट। जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट क्या रहता है? डेट रहता है, पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट बैलेंस जो आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। जैसे कि अगर बात करते हैं एंट्रीज की, जैसे अगर हम बात करें बैड डेब्ट्स की, बैड डेब्ट्स की एंट्री क्या होगी? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, कितना? 10,000 रुपये। और फिर बात करते हैं बैड डेब्ट्स आ गया। जैसे कि ये तो देखो कैश में तो है नहीं, ना कैश में जाएगा, ना सेल्स में जाएगा, ना परचेज में जाएगा, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न में, तो हमने कहाँ डाल दिया? जर्नल प्रॉपर में डाल दिया। एंट्री कैसे पास हुई क्लियर हुई, यहाँ पे जो डेट रहेगी वो डाल दो। और फिर दूसरा ट्रांजेक्शन की बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी की। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, 5,000 रुपये डेबिट में, 5,000 रुपये क्रेडिट में। तो हम एक और एंट्री ले लेते हैं जिसमें हम अपने बैड डेब्ट्स
बैड डेट्स रिकवर किए, तो क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड। 2000 रुपये हमने अपने बैड डेट्स को रिकवर किए। रुको ज़रा, 2000 रुपये रिकॉर्ड किए, बट यार यहाँ पे कैश अकाउंट है। हमने अभी क्या कहा, कैश का ट्रांजैक्शन कैश में रिकॉर्ड होगा, सेल्स का ट्रांजैक्शन सेल्स में होगा, परचेज का ट्रांजैक्शन परचेज में होगा, परचेज रिटर्न का ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न बुक में होगा। तो भाई ये कैश जो हमें बैड डेट से रिकवर्ड हुआ है उसको हमने जर्नल प्रॉपर में क्यों लिख दिया, ये नहीं होगा जर्नल प्रॉपर में। तो इसका मतलब क्या है, जर्नल प्रॉपर में कौन कौन से आइटम्स होंगे, जर्नल प्रॉपर में इन पांचों को छोड़ के जो भी हमारी ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, रेक्टिफाइंग एंट्रीज और अदर एंट्रीज जो होंगी उसको हम अपने जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। सो आपका पॉइंट क्लियर हुआ है, ये हमारा जर्नल प्रॉपर इन वन शॉट है। जर्नल प्रॉपर हमने देखा कि है क्या क्या, जर्नल प्रॉपर में हमने देखा आता क्या क्या है, जर्नल प्रॉपर का हमने देखा फॉर्मेट क्या है। क्लियर हुआ आपका? तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने अपने जर्नल प्रॉपर को वन शॉट में क्लियर कर दिया है। आपको अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के चैप्टर्स होंगे। तो हम भी के लिए सेव वाटर सेव लाइफ। जय हिंद, वंदे मातरम।